तेरी नजर ने क्या कर दिया, मुझको ही मुझसे जुदा कर दिया। हो तेरी नजर ने क्या कर दिया, मुझको ही मुझसे जुदा कर दिया। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार। आज मैं आपको क्लास 10 के यानी हिस्ट्री का 70 सवाल पर 70 ऑब्जेक्टिव सवाल पर चर्चा करने वाला हूं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। हाँ, एक बात और, वीडियो के साइड में लाल बटन में सब्सक्राइब है, उसको दबा लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ, तो ये हिस्ट्री का जो है निचोड़ है। अगर ये पूरे आप पढ़ लिए तो इससे बाहर कोई सवाल आपको क्लास 10 में नहीं पूछे जाएंगे, ये मेरी गारंटी है इस बात की। तो चलिए देखते हैं 70 ऑब्जेक्टिव। ऐसे तो आपके परीक्षा में मात्र 50 ही सवाल ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 50 का जवाब देना है। इसमें मैं एक्स्ट्रा 20 सवाल और इंक्लूड कर दिया हूं ताकि इससे भी पूछे जा सकते हैं। पहला सवाल है कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। तो महात्मा गांधी जो है यंग इंडिया यानी ऑप्शन नंबर बी, यंग इंडिया पत्र का संपादन किए। दूसरा सवाल में विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ की गई। तो सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत चीन देश ने किया था, और ये कागज का निर्माण भी सबसे पहले चीन ने ही किया था। जनसंख्या का घनत्व जो है सबसे अधिक कहाँ होता है। तो कस्बा, ग्राम, नगर, महानगर, तो सबसे ज्यादा महानगर में होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो 1929 ईस्वी को आरंभ हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो है, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। लेनिन का मृत्यु कब हुआ था। तो बताइए, लेनिन का मृत्यु जो है 1924 में हुआ था। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था। तो इसका आंसर जो है सी होगा, बिस्मार्क। गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरीवाल्डी का जो पेशा था यानी उसका काम था वो नाविक था, यानी नाव चलाने वाला। लाल सेना का गठन किसने किया था। तो लाल सेना का गठन टोर्टोस्की, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कथा लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था। ये 1870 में। चलिए, पूंजीवादी वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था। तो ये जो है इसका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये श्रमिक वर्ग पर भी, मध्यम वर्ग और कृषक वर्ग, ये सभी वर्गों पर इनका शोषण हुआ। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते हैं। तो यह पूर्वी क्षेत्र में होगा। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो इसका आंसर जो है यानी सी होगा 1944 में। यह किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है जो सबसे बड़ा तोहफा है। ये मार्टिन लूथर किंग ने कहा। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। चलिए, अब जो है सवाल नंबर 16 में आते हैं। तो चलिए सवाल नंबर 16। सवाल 16 है, बंगाल गजट पत्र का संपादन किसने किया था। इसका होगा जेम्स ए हिक्की, यानी शॉर्ट नाम है जेके हिक्की। वियना सम्मेलन कब हुआ था। तो वियना सम्मेलन
1815 में। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। फ्रांस की क्रांति नवंबर 1789 को हुआ था। फ्रांस की क्रांति 1789 को, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है 20 नंबर। यूनान कब स्वतंत्रता पाई थी? यूनान कब स्वतंत्रता पाई थी? तो 1832 इज द राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन डी होगा, यानी 8 मार्च को मनाया जाता है। बोलेशेविक क्रांति कब मनाया जाता है? तो बोलेशेविक क्रांति 1917 को मनाया जाता है। नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी में लागू की गई थी। नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी में लागू की गई थी। उसके बाद 24 नंबर सवाल है, कहता रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? ये सवाल है। सवाल 24 में 1861 इसका आंसर होगा। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 में हुआ था। वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? तो ये टॉलस्टॉय का है। 25 का आंसर जो है आपका वार एंड पीस लियो टॉलस्टॉय, यानी बी। रूसी क्रांति के समय शासक कौन था? तो रूसी शासन के समय जार निकोलस द्वितीय था। जार निकोलस द्वितीय। अगला सवाल है, कहता है रॉबर्ट ओवन किस देश का निवासी था? तो ये ब्रिटेन का था। कहाँ का? ब्रिटेन का, यानी ब्रिटेन इसका सही जवाब है। रंपा विद्रोह जो है, रंपा विद्रोह जो है 1916 ईस्वी को हुआ था। रंपा विद्रोह। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा डी, 1930 ईस्वी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार हम्फ्री डेवी, यानी ऑप्शन नंबर सी। जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब किए? तो इसका आंसर जो है 1907 होगा। 1907 इज द राइट आंसर। चलिए अब आते हैं 33 नंबर सवाल पे। हाँ, ये सभी सवाल इम्पोर्टेंट है। मैं 100% में 99% की गारंटी देता हूं कि आपको इस बार परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। तो आप इस सारे जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप इस सारे ऑब्जेक्टिव को अपने दिमाग में भर लीजिए। चलिए, वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो वाष्प इंजन का आविष्कार जेम्स वाट। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो इंग्लैंड, सबसे पहले मैं बताना चाहूं कि वोट देने का अधिकार का नियम जो है सबसे पहले इंग्लैंड ही ने चालू किया था। और ये कब किए थे? महिला और पुरुष को वोट देने का अधिकार 1918 में लागू हुआ था। बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिल की स्थापना कब हुआ था? बम्बई में सूती वस्त्रों मिल की स्थापना कब हुआ था? तो 1851 में। चलिए, 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित की गई थी? तो उस समय सबसे पहले कलकत्ता में की गई थी। चलिए, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो बाइबिल नामक एक किताब था, सबसे पहले इसका छपाई की थी। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो हिंदुस्तान रिव्यू। क्या होना चाहिए? हिंदुस्तान रिव्यू।
मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? लाला हरदयाल 1913 ईस्वी। लाला हरदयाल 1913 ईस्वी। पूंजीपत वर्गों द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो ये सभी वर्गों पर, श्रमिकों पर, मध्यम वर्ग, कृषक और सभी पर। किस देश ने सिविल सेवा परीक्षा में मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई है? तो इसका आंसर होगा चीन। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 ईस्वी में हुआ था। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका मंदिर कंबोडिया में। अनामी दल का संस्थापक कौन था? तो अनुदुराई। 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 चलिए अब आते हैं सवाल नंबर 46 पे। सवाल नंबर 46 है, कथा हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो क्रांतिकारी और धार्मिक था, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो पुर्तगाली था हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी। बरदौली सत्याग्रह कब हुआ था? तो इसका आंसर 1928 को होगा। चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था? चौरा चौरी हत्याकांड जो है 1900 कितना है, सवाल नंबर 49। इसका आंसर जो है आपको होगा 1922। चौरा चौरी हत्याकांड। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट नियम पारित हुआ था और इस नियम में किसी भी व्यक्ति को बेवजह पकड़ लेता था और उसको थाना में बंद करके खूब मार पीट करता था, उसको खूब पीटता था, बिना जुर्म पूछे उसको अंदर कर देता था। 51 नंबर सवाल है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? बरदौली सत्याग्रह में। चलो, यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो कार्ल मार्क्स जो है यूटोपियन समाजवादी नहीं था। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स, यानी ऑप्शन सी। अगला सवाल 55 नंबर, नरोत्तम सिहानुक कहाँ का शासक था? तो ये कंबोडिया का था। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था? तो निक्सन, यानी बी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसको माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स। क्या होना चाहिए? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स। चलिए अब आते हैं 59 नंबर सवाल पे। चलिए तो 59 नंबर सवाल है, कहता है मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो हनोई समझौता। अंकोर वाट के मंदिर में किस भगवान की पूजा अर्चना की जाती है? ऑप्शन है भगवान राम, भगवान शिव, भगवान विष्णु। इसका आंसर सी होगा। डांडी यात्रा की शुरुआत गांधी जी ने कब किए थे? तो 12 मार्च 1930 को किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किए थे? ए ओ ह्यूम। VVI सवाल। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर, यानी सी। 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू होता है? बेचारे किसानों पर। विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1944 ईस्वी में। 65 का आंसर जो है 1944 होगा। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुई थी? इंग्लैंड में। यानी 66 का जो आंसर होगा
वो ए होगा। 67 में आते हैं, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था? 1917 ईस्वी को। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 को। किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपने केसर-ए-हिंद की उपाधि को लौटा दिए थे? तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान। इसमें करीबन हजार लोग मारे गए थे। चलिए, तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के यहाँ जरूर शेयर करिए। तो थैंक्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के बाद।